नहीं आ रहा विद्यार्थियों की कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार? अनुमानतः जिस तरीके से रिव्यू आ रहा, क्या वास्तव में कम हो गए या वास्तव में बढ़ गए? कैलेंडर भी जो है संभवतः वैकेंसियां आ रही हैं। एलटी की आएंगी, प्रवक्ता की आएंगी, पीसीएसजे की आएंगी, एपीओ की आएंगी। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, डेली क्लास नोट्स 24/7, यानी किसी भी समय अपना आप कोई भी डाउट हो वो क्लियर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि नए वर्ष में आप लोगों को इस समय बहुत बड़ी छूट भी चल रही है। इनके कोर्सेज में 83% तक की छूट दे दी गई है, और इसमें एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय PSP 500, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी बहुत सारी। इनके कोर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे PCS प्री के लिए भी इनके बैचेज चल रहे हैं, और प्रीलिम्स और मेंस के एक साथ बैच चल रहे हैं। टेस्ट सीरीज के लिए अलग से बैच चल रहा है। ये इंग्लिश मीडियम के बैचेज हैं, ये हिंदी मीडियम के बैचेज हैं। और जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2025 है, उन विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इन कोर्सेज की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आखिरकार छूट कितनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे एक यहाँ पर बैच था पीसीएस प्रीलिम्स का और आरओ का, पहले फीस थी यहाँ पर देख सकते हैं 6,999 रुपए, इसमें कर दी गई है मात्र 1,499 रुपए। इसी तरीके से यहाँ पर एक और बैच दे सकते हैं पीसीएस निर्णायक, फीस थी 3,999 रुपए, कर दी गई है 799। ये देखिए यूपी स्पेशल के लिए अलग से बैच चल रहा है, उसकी फीस 799 रुपए, और इसमें भी आप कोड लगा सकते हैं और एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं पीसीएस। हमारे साथ में है भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह जी। विद्यार्थियों के इस बीच में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे प्रश्न थे विभिन्न चीज़ों को लेकर के, जैसे पीसीएस की कट ऑफ कितनी जा सकती है, या एग्जाम कैलेंडर कब तक जारी हो सकता है, या मेंस कब तक हो सकता है, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रश्न लोक सेवा आयोग के जो प्रश्नों में गलतियां हुई, आंसर की को लेकर के जो गलतियां हुई उस चीज़ को लेकर के आपके इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब आज देंगे कौशल सिंह जी। हम इनसे चर्चा करेंगे। तो कौशल जी, आपका इस चैनल में पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी प्रतियोगी छात्रों को एवं आम छात्रों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए शुभ रहे। और आयोग भी जिस तरीके से सूचनाएं आ रही हैं कि आयोग भी आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर लेके आ रहा है। बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं, एलटी की आएंगी, प्रवक्ता की आएंगी, पीसीएसजे की आएंगी, एपीओ की आएंगी, और तमाम भर्तियां हैं। अच्छा। तो और कैलेंडर भी जो है संभवतः जनवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आ जाएगा। अच्छा। तो ये जो आंसर की को लेकर के मुद्दा इस समय बहुत गर्म है। तो जैसे पीसीएस फर्स्ट जो जीएस वाला पेपर है, बताया जा रहा है कि लगभग 12-13 जो क्वेश्चन विवादित फिर से इस बार आए हैं, और यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन है वो इस बार कम है। बहुत बड़ा बदलाव विद्यार्थियों को देखने को मिला, ये झटका लगा विद्यार्थियों को। बिल्कुल। आयोग जो है इस पर सुधार नहीं कर रहा। लगातार हम लोग 2014 से देखते आ रहे हैं, तब से आवाज़ उठा रहे हैं कि प्रश्नों को सही किया जाए, लेकिन आयोग इससे सुधार बिल्कुल नहीं कर पा रहा। उनके जो एक्सपर्ट हैं कैसे पेपर बना रहे हैं ये तो समझ से परे है। ये 150 प्रश्नों में आप 150 प्रश्न सही नहीं बना रहे हैं। 10-10, 15-15 क्वेश्चन गलत हैं। हमको लगता है इस बार भी कम से कम 9 प्रश्नों पे आपत्तियां हैं, और जो स्पष्ट है वो भी गलत कर दिए हैं। सीसैट में भी गलतियां हैं। और सबसे पहली बात, हम लोग हमेशा से कह रहे हैं कि रिवाइज आंसर की दिया जाए, लेकिन रिवाइज आंसर की दिया नहीं जा रहा है। तो आयोग से हम लोग मांग करेंगे, डिजिटल चलाएंगे कि भाई ये सब सुधार करे जाए। सबसे बड़ी, हम यूपी में हमको जॉब करनी है, यूपी की भौगोलिक पृष्ठभूमि को जानना चाहिए, यूपी से प्रश्न पूछने चाहिए। अदर स्टेट, अगर हम अदर स्टेट का पढ़ें ना, तो वहाँ हम प्री नहीं पास हो सकते हैं। हर स्टेट में किसी में 20, किसी में 25 इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं करते हैं भाई? 2 एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी। यूपीपीएससी मत बनाइए भाई। वहाँ से लोग जो छूटते हैं अपने स्टेट में आके नौकरी करना चाहते हैं, तो स्टेट वालों को थोड़ी सी। तो सर ये इसके लिए क्या किया जाए? जो ये बदलाव नहीं लोक सेवा आयोग कर रहा है, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए इसके पहले बहुत सारे सुधार के लिए बहुत सारे आपने कार्रवाई करी है, आंदोलन चलाए हैं, मांग रखी अच्छी तरीके से, और आयोग ने माना भी है। बिल्कुल। क्या करेंगे? विद्यार्थी अपेक्षा करेंगे। इसके लिए भी कैंपेनिंग चलाई जाएगी।
और जनवरी के सेकंड वीक से जो है कैंपेनिंग चलाई जाएगी। ट्विटर अभियान से लेके, मेल से लेके, पत्र से लेके आयोग को भेजा जाएगा कि इस पे सुधार किया जाए। फिर देखते हैं आयोग का क्या रिपोर्ट आएगा, उसके बाद आगे का एक्शन लिया जाएगा। तो चूंकि ये विवादित क्वेश्चन और बदला हुआ पैटर्न जिसमें करंट अफेयर की अलग भूमिका थी और जीएस में बहुत सारे फैक्ट वगैरह पूछे गए, स्कीम वगैरह पूछी गई, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा विद्यार्थियों की कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार। अनुमानतः जिस तरीके से रिव्यू आ रहा, छात्रों का बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारे ग्रुपों से जो रिव्यू मैंने लिया है, मेरा अनुमान है कि 70 से 80 के बीच रहेगा, क्योंकि गर्ल्स से लेके हर सूची को लेके ही बनाई जा रही, तो 70 से 80 के बीच जो है कट ऑफ रहेगी। इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी। हाँ, कम जाएगी। आप लोग मेंस में लग जाएं, ठीक है। 80 वाले तो सेफ ही हैं, और गर्ल्स जो है 70 के ऊपर जितनी है गर्ल्स हैं वो भी सेफ हैं। 70 के ऊपर। और ये जो रिजल्ट है ये कब तक आ सकता है, क्या अंदाजा लगाएं विद्यार्थी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में ही विद्यार्थी थोड़ा सा इस बार तो ज़्यादा चिंतित रहेंगे, होगा कि नहीं होगा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। नहीं, अगर इसके बीच आपका है तो आप मेंस पढ़िए, वो नुकसान नहीं करेगा। और मेरे अनुमानतः जो है जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में पीसीएस प्री 2024 का रिजल्ट जारी कर देगा आयोग जारी कर देगा, और संभवतः मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में जो है मेंस आयोग कराने की वो है। अच्छा, यानी कि लास्ट मार्च या अप्रैल में ये परीक्षा मेंस की हो जाएगी। इस बीच जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है वो पदों की संख्या को लेकर के, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करता है पदों की संख्या पर। अगर पिछली बार की तरह अगर पद कम रहे तो फिर कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा चली जाएगी, और अगर पद वास्तव में जो बढ़ गए तो चर्चा जो आपने पहले जानकारी दी थी पदों की संख्या को लेकर के, सबसे पहले आपने जानकारी दी थी, तो अगर पद बढ़ेंगे तो फिर कट ऑफ कम जाएगी। तो ये आज क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा कट ऑफ के साथ में कि पद क्या वास्तव में कम हो गए या वास्तव में बढ़े, अनुमान। नहीं, ऐसा नहीं है। फिलहाल जो पद हैं वो पद रहेंगे, और पद बढ़े हुए हैं। और आयोग की किसी से दुश्मनी नहीं है कि वो पद कर देगा। और मेरा अनुमान जो अभी तक मेरे पास सूचनाएं हैं वो 1000 प्लस ही पद हैं। 1000 प्लस पद हैं। हाँ, पद हैं। हाँ, इससे कम में रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहें, पद अधिक हैं। तो ये देखा आप लोगों ने कि जो पदों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि 300 पद हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 200 पद हैं, इस तरीके से बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो आप लोग पॉजिटिव होकर के सकारात्मक आप अपनी जो सोच है वो रखें, जैसे प्रोफेसर ने बताया कि पदों में कोई कमी नहीं हुई है, और जिन विद्यार्थियों को 70 से 80 के बीच में वो विद्यार्थी अपनी जो तैयारी है वो जारी रखें। तो अगर आप लोगों में कुछ और भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस बीच में बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी और पहले भी चर्चा लगातार चलती रही है। जब जब इस तरीके की चर्चा चलती रही है उसका मेरे चैनल के द्वारा कौशल सिंह जी के द्वारा खंडन किया गया है। पीसीएस की एग्जाम डेट को लेकर के भी बीच में बहुत सारी चर्चाएं हुई थी कि पीसीएस का जो एग्जाम है वो मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, इसी तरीके की अफवाह उड़ी थी। तब कौशल सिंह जी ने आगे आकर के कहा था कि परीक्षा दिसंबर में होगी, और सीट में वृद्धि भी हो गई है, और फाइनली जो बात है वो सही निकली। सभी सूचनाएं आपको ऑथेंटिक दी जाती हैं, और जब इस तरीके की अफवाहें उड़ती हैं तो इसका खंडन भी किया जाता है। सही सूचना के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी बहुत सारे अगर आपको कोई क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो अपना प्रश्न वो रख सकते हैं। और फिलहाल नया साल आने वाला है, उम्मीद है कि नया साल बहुत अच्छा होगा। सभी छात्रों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।